नमस्कार दोस्तों। देश में सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी से लड़कियों के जिस्म का सौदा करना पड़ता है। पेट के आगे ताप देती है तो जिस्म के कपड़े उतार कर फेंक देते। यह बात रियलिटी है और ये कहाँ का है? यह सोनागाछी का है। बात सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा। अब यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? यह बंगाल के सोनागाछी सेक्स वर्कर के रोजी रोजगार है। सोनागाछी एशिया के नंबर 1 रेड लाइट आता है और यहाँ से 10 से 17 हजार लड़कियां सोनागाछी में सेक्स वर्कर की काम करती है। और इतना सारा लड़कियां कहाँ से आती है? यह गरीब घर की लड़कियां आती है। पेट ना जाने कितने लड़कियां के इज्जत खोना पड़ता है। जिस्म का सौदा 200 रुपया में होता है। जिस्म का सौदा पूरे नाइट 7,000 रुपया में होता है। ये बात है एक्चुअली। आइए इन पर शुरू से जानते हैं क्या है। जो महिला आरक्षण बिल का केंद्र सरकार बात करती है, इस सोनागाछी के सेक्स वर्कर के यहाँ तक मालूम नहीं है कि महिला आरक्षण बिल क्या होता है। न्यूज में देखा है, इसीलिए पता है क्या लड़की लोग चुनाव लड़ सकता है। कुछ लड़कियां कहते यहाँ तक मालूम नहीं है कि सांसद, विधायक और मंत्री क्या होते हैं। हाँ, यह बात सच है और यह बात सोनागाछी की नहीं, वेस्ट बंगाल में एक जगह है सोनागाछी। क्योंकि यहाँ पे एक ठेका चलता है और इस ठेका पर लड़कियां कहाँ से आती है? किसी का शादी हो जाता है, उनके पति छोड़ देते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी हो जाता है। शादी हो गई थी आप? हाँ, फिर आपके हस्बैंड छोड़ दिया। बाल बच्चा, यह माता पिता के रोजी रोटी चलाने के लिए तो वक्त के जिस्म के सौदा करना पड़ता है। क्या कि कुछ लड़कियां बताती है कि हम लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं, तो हम लोग को कंपनी वगैरह काम करने में 8 से 10 हजार रुपये का महीना मिलता है। उसमें हम लोग को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम लोग को घर वाले के भी देना पड़ता है, मेरे माता पिता के दवाई भी कराने के लिए देना पड़ता है। किसी किसी का बच्चा भी है और उनका पति भी छोड़ दिया है, तो बच्चा साथ नहीं लेकर गया, वो अपने बच्चा के खुद राखी, तो उनको पढ़ाने के लिए पैसा तक नहीं जो, तो वो कंपनी छोड़कर सोनागाछी आ जाते हैं। और कैसे आते हैं? ये लड़कियां जो है मजबूरी में आना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता है। अब वहां पर एक न्यूज पिंच के अभिनव पांडे पहुंचते और एक सेक्स वर्कर से बात करते हैं कि क्या अपने से लड़कियां आती है कि कोई लाकर बेच देता है। और बहुत सारी जो नई एज की लड़कियां आती हैं वो अपने से आती हैं या फिर आपके जैसे कोई लाके बेच के चल? कोई भी तो आती है, सब मजबूरी में आती है। कोई नर की जान पूछ के थोड़ी आएगी इधर। ये नरक है, नरक में कौन आएगी जान पूछ के? तो इसमें 2 किस्म के चलता है। एक तो मजबूरन के कारण लड़कियां आती है यहाँ पर, और दूसरा बात किसी लड़की का झांसा देकर कंपनी और होटल लाइन में काम कराने के झांसा देकर सोनागाछी लाकर बेच के चल जाते हैं। शौक से लड़की आती है कि मजबूरी से आती है? तो लड़की जवाब देती है कि नर्क है, ये नर्क में कौन आएगा? जिसके पेट जलेगा वही नहीं आएगा, दूसरा तो कोई नहीं आएगा। और 2 वक्त के रोटी कमाने के लिए यहाँ पर अपने जिस्म के सौदा कर देती है। अब बात करते हैं रूम के। 10 बाई 7 के कमरे रहते हैं और उसमें 2-2 कस्टमर आते हैं सेक्स वर्कर के साथ। अब 7 बाई 10 के कमरा है और एक कमरा में 2 सेक्स वर्कर आती है। एक का पर्दा गिरा हुआ है और पर्दा से छाप दिया जाता है। और एक ही रूम में एक साथ यहाँ पे कोई 2-2 ग्राहक आएंगे और पर्दा लगा करके इस तरीके से सोनागाछी में एक बेड पे दूसरा कस्टमर दूसरी लड़की और एक बेड पे दूसरा कस्टमर दूसरी लड़की। अब इतना सोचो यहाँ की लड़कियों की जिंदगी कैसे बीतती है। एक बेड पर एक कस्टमर आते हैं, दूसरे बेड पर दूसरे कस्टमर आते हैं। एक लड़की की शादी होता है और कुछ दिनों के बाद उनके पति तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद उस लड़की के झांसा देकर लाकर सोनागाछी में बेच दिया था। जब यहाँ पर आती है तो उनको मालूम चला कि यह सोनागाछी है और यहाँ पर कौन से काम होता है। मजबूरन 3 से 4 दिन उनको तकलीफ हुआ था कि घर वाले जान जाएंगे तो डांट करेंगे, हमारे पड़ोसन में कोई इज्जत नहीं बचेगा, मेरे माँ बाप। मजबूरी था,
उनके पास मजबूरी था, इसीलिए उस काम में आप धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते गए। अब तो ये नर्क में आकर फंस गई। उसी तरह इनका भी पेट जड़ता था, तो 8,000 से बढ़कर इनको 30 से 40,000 का महीना आने लगा। तो इस काम में इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि उनके पास एक मजबूरी के खाला होता है, तभी यहाँ पर वो आती है। नहीं तो इस नर्क में कोई लड़की नहीं आई, लेकिन नहीं तो कोई लाकर बेच देता है। अब इसी में दो तरह के कमरा होता है, एक हाई फाई, एक लोअर कमरा होता है। दोपहर का वक्त है और ये सोने का वक्त है, मतलब धंधा रात भर चला और अब शरीर को आराम दिया जा रहा है, इसलिए एक कमरा में जब देखिएगा तो वो होटल के जैसा लगता है, लाइट वगैरह रहता है रूम का, और इस कस्टमर के अलग तरह का पैसा लगता है, और यहाँ पर घंटा के हिसाब से और नाइट के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। ज्यादा टाइम कितना होता है? ज़्यादा टाइम बोलते 1 घंटा कोई लड़का रहते 1,500 2,000 देते। अच्छा। और कोई कस्टमर यदि 4 घंटा रहेगा तो 6,000 रुपया होता है। हम लोग थोड़ा कम लेते हैं, 4,000 लेते हैं। 4,000 लेते हैं। और जैसे कि कोई पूरा दिन रहना चाहे, अगर सुबह से रहेगा तो हम लोग सारा दिन भर, कल सुबह तक 6 बजे तक 8,000 से 10,000 रुपये मांगते हैं। 10,000? हाँ, इतना? और देते भी हैं? हाँ, मालकिन को भी देते हैं। घर महीने के 12,000 रुपये किराया देना पड़ता है, 12,000 से 8,000 रुपये तक। और कोई कस्टमर आता है, उस कस्टमर के रहने के लिए 4 घंटा के 6,000 रुपये चार्ज लगता है। अगर पूरा नाइट रहना चाहता है, सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर रात तक, तो 8 से 10,000 रुपये तक लगता है। एक लड़की बताती है कि पेट चलाना है तो इज्जत और शोहरत क्या देखना पड़ता है। चलो सोनागाछी, पैसा ज्यादा मिलेगा, कोई जानेगा नहीं, आपका पेट भी अच्छा चलेगा, आपको मम्मी पापा के भी खर्चा अच्छा चलेगा, बस घर को कोई किसी को मत बताना। उस लड़की के इस मजबूरी के साथ इस लड़की का आना पड़ता है। और इस काम से इनको पहले बुरा लगता था, 1-2 महीना जब पैसा आने लगा, अच्छा लगने लगा, क्यों का इनके पैसा से इनके बेटा और बाल बच्चा पढ़ाई शुरू कर दिए और इनके मम्मी पापा के भी खर्चा शुरू हो गए। उसी रूम में इनका सेक्स वर्कर के कस्टमर से भी संपर्क करना पड़ता, और इसी रूम में भी सजना और श्रृंगार पटार भी करना पड़ता है। ये वही बिस्तर है जिस बिस्तर पर सेक्स वर्कर रहती है, कस्टमर आते हैं। ये बिस्तर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सेक्स वर्कर का कमरा कैसा होता है, देखिए यहाँ पर मेकअप का सामान भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जब शाम में कस्टमर्स आते हैं तो एक सेक्स वर्कर यहीं पर सजती है, संवरती है। क्या कुछ मेकअप का सामान है। और बात है कि सुबह तक बहुत कोई लड़की, अगर जो कस्टमर रहते हैं, खुद का कस्टमर एक पर्सनल रहता है तो आ जाते हैं, नहीं तो सुबह वो लड़के यहाँ पर खाना बना लेती है। खाना बनाने के बाद रोडों पे निकल जाती है, कस्टमर के इंतजार करते हैं। और इसमें खुद से इनका पैसा नहीं होता है कि अगर 4 से 5,000 रुपये ये कस्टमर कमाती है सेक्स वर्कर, तो इसमें रूम मलखाना के 1,000 रुपये भी देना पड़ता है, और लाइट वगैरह के भी 500 से 600 रुपये एक दिन के चार्ज देना पड़ता है। और कुछ लोग तो यहाँ से 14 से लेकर 80 वर्ष के बुढ़वा तक जाते हैं। अब सोचो कि 14 वर्ष के नाबालिग लड़का है और 80 वर्ष के बूढ़े आदमी जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करके जाना।